हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का तीसरा लेक्चर आज हम लोग करेंगे। और इससे पहले जो हम लोग लेक्चर किए थे उसमें आप लोगों को पब्लिक बताए थे, थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कीजिएगा आप लोग। अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन हमने बताया था I = I नॉट साइन ओमेगा टी, याद होगा। ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है पब्लिक, I = I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट को हम लोग पीक करंट बोलते थे और ओमेगा को बोलते थे एंगुलर फ्रेक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। और ये ओमेगा का जो फॉर्मूला होगा ये 2π/t के बराबर होगा। ओके, उसके बाद में हमने बताया था कि ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट है। करंट का वैल्यू लगातार बढ़ना लगातार घटना, ऐसे हमने अल्टरनेटिंग करंट का डिफिनेशन भी बताया था कि जो करंट अपने मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअसली चेंज करता है और डायरेक्शन को अल्टरनेटली चेंज करता है, वैसे करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ध्यान रखना है, करंट का वैल्यू लगातार बढ़ना और लगातार घटना, उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। फिर हमने आप लोगों को बताया था पब्लिक कि अगर ये 0 था, ये T/2 था, ये T था, ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल। तो पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट का एवरेज वैल्यू कितना था, तो आपको मैंने बताया था पब्लिक कि पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट का एवरेज वैल्यू आया था 2I0/π के बराबर, याद होगा। ये ऐसे निकाले थे हम लोग कि I dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के T/2 तक और बटा dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर T/2 तक, और इसका वैल्यू 2I0/π के बराबर आया था, याद होगा। नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल को अगर हम लोग कंसीडर किए थे पब्लिक, तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल, तो फॉर्मूला आया था I dt का इंटीग्रेशन T/2 से लेकर के T तक, T/2 से लेकर के T तक, और बटा dt का इंटीग्रेशन T/2 से लेकर के T तक, और इसका वैल्यू -2I0/π के बराबर। पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 2I0/π और नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल के लिए -2I0/π। और वही अगर कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग निकालते थे पब्लिक कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर कंप्लीट साइकिल, तो I dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर T तक, 0 से लेकर T तक, और इसका वैल्यू 0 आया था, याद कर लीजिए आप लोग। तो ये हमने बताया था। फिर आप लोग को बताए थे पब्लिक मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन स्क्वायर वैल्यू। तो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैसे होगा, तो मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोग ऐसे निकाले थे I² dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर T तक और बटा dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के T तक, ये था मीन का स्क्वायर वैल्यू। और इसका वैल्यू आया था पब्लिक I0²/2, याद रखिएगा, I0²/2 मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट था पब्लिक, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके आगे हम लोग ये लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को करवाया था पब्लिक, हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक इंटीग्रेशन भी आप लोग को बताए थे लास्ट लेक्चर में, sin स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन ऐसे करके, ऐसे था sin स्क्वायर ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t तक T/2 के बराबर था, याद होगा। इसका इंटीग्रेशन sin स्क्वायर ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक T/2 के बराबर आया था। तो उसको ध्यान भी रखना है आप लोग को, ठीक है ना। कैलकुलेट करके भी हम बताए होंगे, ये लास्ट लेक्चर में ये बताया था पब्लिक आप लोग को। चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC इन कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल। देखिए पब्लिक, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC इन कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू हम लोग को निकालना है। RMS कहने का मतलब रूट मीन स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं RMS वैल्यू। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, याद रखिएगा। अल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू हम लोगों को निकालना है कंप्लीट साइकिल में। तो देखिए पब्लिक, सिंस मीन वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, देखिए ऑलरेडी हम बता चुके हैं, क्या बताए हैं पब्लिक, कि मीन का स्क्वायर, याद रहे
हम लास्ट लेक्चर में बताए हैं पब्लिक कि करंट के मीन का स्क्वायर वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन माने ये बार जो दी है ना वो एवरेज बताता है मीन और उसका स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर वैल्यू कितना आया था पब्लिक, I0 स्क्वायर बटा 2 के बराबर आया था। ये मीन स्क्वायर वैल्यू है, I0 स्क्वायर बटा 2 के बराबर, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। लेकिन हम लोगों को निकालना है IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, मतलब मीन के स्क्वायर का रूट। तो मीन के स्क्वायर का हम लोग रूट कर देंगे पब्लिक। अब मीन के स्क्वायर का रूट करेंगे, इसका मतलब कि I0 स्क्वायर बटा 2 का हम लोग रूट करेंगे। तो आप बताइए पब्लिक, I0 स्क्वायर का रूट करेंगे तो हो जाएगा I0 और 2 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा √2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अल्टरनेटिंग करंट का एक कंप्लीट साइकिल के लिए पब्लिक RMS वैल्यू कितना होगा, तो I0 बटा √2 के बराबर होगा। याद रखिएगा RMS वैल्यू जो हो गया वो कितना के बराबर हो गया, I0 बाई √2 के बराबर हो गया। तो हम लोग एवरेज वैल्यू सीख गए, मीन स्क्वायर वैल्यू सीख गए और हम लोग ये RMS वैल्यू सीख गए पब्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग को ये भी जानना होगा कि व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एवरेज वैल्यू क्या है, मतलब क्या हम लोग निकालते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, ये इसका डिफिनेशन आता है एग्जामिनेशन में कि डिफाइन एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये डिफाइन करना है। तो डिफिनेशन भी हम करवाएंगे, लेकिन पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए पब्लिक, थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। हम लोग तो सीख गए अल्टरनेटिंग करंट का डिफिनेशन हम लोगों ने सीखा। अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से प्राप्त होता है, वो इक्वेशन कहाँ से प्राप्त होता है ना। जैसे अल्टरनेटिंग करंट आप लोगों ने सीखा कि डिफिनेशन में कि वैसा करंट जो अपने मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअसली डायरेक्शन को अल्टरनेटली चेंज करे, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। फिर ये जो इक्वेशन आया I बराबर I0 sin ओमेगा t, वो आया AC जनरेटर से निकल करके आया पब्लिक, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन। फिर हम लोगों ने जाना कि अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त कहाँ से होता है, तो AC जनरेटर से प्राप्त होता है। फिर दूसरी बात हम लोग जाने कि पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल में देख लीजिए 0 से T/2 और T/2 से लेकर के T, तो पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम लोग एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का कैसे निकालते हैं, फिर कंप्लीट साइकिल के लिए कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग निकाल के देखें। मीन स्क्वायर वैल्यू है ना, फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। लिख दिए हैं पब्लिक, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, तो वर्चुअल मतलब आप वही समझेंगे RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पूछा जा रहा है, ठीक है। सबका फॉर्मूला हम बताएंगे। तो देखिए पब्लिक, सबसे पहले डिफिनेशन आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ डिफिनेशन है कि डिफाइन कीजिए एवरेज वैल्यू को और RMS वैल्यू को डिफाइन कीजिए। 2 नंबर के डिफिनेशन में पूछा हुआ है। तो डिफिनेशन क्या कहता है पब्लिक, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एवरेज वैल्यू, देखिए पब्लिक, ये अगर थोड़ा सा अगर हम अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ को थोड़ा सा देखिए तो ये करंट है, इधर टाइम है, करंट वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है अल्टरनेटिंग करंट। देखिए पब्लिक, करंट का वैल्यू लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और लगातार घट रहा है। करंट का वैल्यू पहले बढ़ा फिर घटा, मतलब करंट का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो जब आप एवरेज निकालिएगा तो कोई एक वैल्यू मिलेगा। एवरेज जब आप निकालिएगा पब्लिक करंट का एवरेज वैल्यू, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक करंट अलग अलग है, लेकिन जब आप एवरेज निकालिएगा तो एगो वैल्यू मिलेगा कि करंट का एवरेज वैल्यू इतना है ना। करंट का एवरेज वैल्यू आप जनरल एवरेज निकालते हैं। जैसे आप सिंपल क्लास में ही 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट सब, कोई 40 नंबर लाया 50 में, कोई 45 लाया, कोई 42 लाया, कोई 35 लाया, कोई 38 लाया, तो हम लोग कहते हैं कि एवरेज कितना लाया भाई, तो एवरेज सारा मार्क्स जोड़ करके सारे स्टूडेंट से भाग देते थे, जो आता था एवरेज, हाँ क्लास का एवरेज नंबर इतना आया है। तो एवरेज उसी तरह से पब्लिक की करंट का वैल्यू अलग अलग है, लेकिन जब आप एवरेज निकालिएगा तो कोई एक वैल्यू मिलेगा, एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू कौन सा वैल्यू होता है, तो एवरेज वैल्यू को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि एवरेज वैल्यू वह डायरेक्ट करंट है, वह फिक्स करंट है,
डायरेक्ट करंट जो अपने मतलब फिक्स करंट आप समझ सकते हैं कि जो जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो वो डायरेक्ट करंट होता है। तो वह फिक्स करंट होता है, वह डायरेक्ट करंट होता है जो उतना ही चार्ज भेजेगा किसी सर्किट में जितना, जैसे मान लिया जाए इतना करंट हम किसी सर्किट में भेजे, पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज आया है पब्लिक 2I0 बटा पाई, हम बता चुके हैं, इसीलिए पहले बता दिए तब डिफिनेशन बता रहे हैं आपको ताकि आसानी से समझ में आ जाए। पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बताया है 2I0 बाई पाई, एक वैल्यू है। लेकिन पब्लिक यहां से यहां तक करंट का मान अलग अलग है कि चेंज हो रहा है, एवरेज एगो मिला है। अब ई वाला करंटवा को किसी सर्किट में भेजेंगे तो करंट भेजने का मतलब क्या, चार्ज भेजेंगे। तो मान लिया जाए ये वाला करंट अगर हम किसी सर्किट में भेजें तो मान लिया जाए 50 कूलम चार्ज गया उस सर्किट में, ठीक है। वही 50 कूलम चार्ज भेजने के लिए कितना हम करंट फिक्स करंट देंगे पब्लिक कि 50 कूलम चार्ज ही उस सर्किट में प्रोड्यूस होगा। मतलब कहने का ये कि अगर ये वाला करंट जो अल्टरनेटिंग करंट है किसी सर्किट में 50 कूलम चार्ज प्रोड्यूस किया, मतलब वो भेजे तो 50 कूलम चार्ज उसमें गया है, तो कितना एक फिक्स करंट हम भेजेंगे कि 50 कूलम चार्ज उसमें डेवलप्ड होगा। याद रहे वो जो फिक्स करंट हम भेजेंगे पब्लिक, वो फिक्स करंट को इस अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू कहेंगे। यानी कहने का मतलब अगर इस पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज इतना है तो कहने का मतलब अगर किसी सर्किट में ये वाला करंट भेजेंगे उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करेगा, ये वाला करंट फिक्स करंट भेजेंगे वही उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करेगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करना होगा। वही जो फिक्स करंट होता है पब्लिक, वही करंट को हम लोग एवरेज करंट कहते हैं। डेफिनेशन याद हुआ सबको? डेफिनेशन याद होना चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से हम समझा रहे हैं पब्लिक, समझिए फिर से एक बार समझा रहे हैं। ये पब्लिक एवरेज वैल्यू निकाल के आ गया है, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 2I0 बाई पाई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, जो वेरिएबल करंट है, किसी सर्किट में भेज दिए, मान लीजिए 50 कूलम चार्ज प्रोड्यूस किया, इसका मतलब कि एवरेज वाला भी भेजेंगे ना पब्लिक तो 50 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो करंट आया वो एवरेज वैल्यू आया। तो इट इज दैट डायरेक्ट करंट विच सेंड द सेम चार्ज इन द सर्किट एज सेम टाइम एज इज सेंट बाय द एसी इन द सेम टाइम इंटरवल। मतलब जितना टाइम में, मान लीजिए ये टाइम इंटरवल में ये इतना करंट हम किसी सर्किट में भेजें तो जितना ये वाला करंट भेजने पर चार्ज प्रोड्यूस करता है उतना ही पब्लिक जो इसका एवरेज होगा उतना ही करंट भेजेंगे तो चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो इसी को हम लोग एवरेज वैल्यू बोलते हैं। तो आपको याद भी होगा कि एवरेज अल्टरनेटिंग करंट जो होता है पब्लिक वो किसके बराबर होता है, 2I0 बाई पाई के बराबर। मालूम है कहाँ से कहाँ तक होता है, पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज कितना होता है पब्लिक, तो -2I0 बाई पाई होता है। और कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम एवरेज की बात करें तो आई एवरेज का मान कितना होता है, 0। याद रहे ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल का है, नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल का है, और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है पब्लिक और कितना के बराबर, टोटल कंप्लीट साइकिल के लिए कितना हो गया, 0 के बराबर आ गया। तो ये आपका एवरेज वैल्यू। अच्छा, अब डिफिनेशन है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्चुअल या इफेक्टिव। ये करंट को कैसे डिफाइन करेंगे तो पब्लिक सुनिएगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना आया है, पहला मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आया, हम निकाल चुके हैं। कंप्लीट साइकिल के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ चुका है पब्लिक, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो कंप्लीट साइकिल के लिए आया है, ये वाला कंप्लीट साइकिल के लिए वो आया है I0 बटा √2। आप याद कीजिए, हम बता चुके हैं। ये बताने के बाद हम इसलिए डिफिनेशन बता रहे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसका आरएमएस वैल्यू पब्लिक एक वो आ गया फिक्स, ठीक है, I0 बाई √2। अब क्या है, इस करंट को हम किसी रेसिस्टर में भेजेंगे, ये वाला करंट को। तो जब किसी भी रेसिस्टर में करंट भेजेंगे तो वो रेसिस्टर गर्म होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो मान लिया जाए पब्लिक कि 50 जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया, ये वाला करंट हम इस सर्किट में भेजे तब। सुनाई पड़ रहा है? ये वाला करंट पब्लिक, ये वाला करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट जब हम किसी रेसिस्टर में भेजे तो मान लीजिए 50 जूल प्रोड्यूस किया। तो ये जब आरएमएस वैल्यू को भी इस रेसिस्टर में हम लोग भेजेंगे पब्लिक इतना करंट, तो 85 जूल प्रोड्यूस करना चाहिए, तब जाकर के ये जो वैल्यू होगा वो आरएमएस वैल्यू होगा। मतलब सिंपल सी बात आप कह सकते हैं, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना होगा। जैसे ये वाला करंट भेजें तो हीट प्रोड्यूस किया होगा ना किसी रेसिस्टर में,
तो कितना एक फिक्स करंट हम भेजें पब्लिक, उसमें उतना ही प्रोड्यूस करे, मतलब हीट उतना ही जनरेट करे। वो जो फिक्स करंट होगा ना, वो फिक्स करंट आपका आरएमएस वैल्यू होगा। तो सीधा सीधी याद रखिएगा, आरएमएस वैल्यू हीट सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा और एवरेज वैल्यू सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट करेगा। तो ये था पब्लिक डिफिनेशन आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का। अगर मान लिया जाए आई आरएमएस वैल्यू हम लोगों को निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है आई नॉट बटा √2, याद रखिएगा, अभी हम तुरंत बताए हैं। आरएमएस वैल्यू का डिफिनेशन ये है और आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला है आई नॉट बटा √2 के बराबर। लेकिन अगर मान लिया जाए आई नॉट निकालना है तो √2 गुने आई आरएमएस होगा आपका, √2 गुने आई आरएमएस के बराबर होगा आपका आई नॉट। पीक करंट अगर आपको निकालना, आरएमएस वैल्यू मान लीजिए दिले है और आपको पीक करंट निकालना है पब्लिक, तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए जरा सा। देखिए पब्लिक कि किसी भी एसी सप्लाई का जो पीक वोल्टेज है, अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गए हम पब्लिक, हम लोग करंट का और वोल्टेज का एकदम सेम चीज़ है। करंट हम लोग जो एवरेज निकाले वो कितना निकाले, 2I0/पाई, पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ठीक उसी तरह से वोल्टेज में भी होगा, E बराबर E एवरेज, जो एवरेज EMF होगा, एवरेज वोल्टेज आप कह सकते हैं, वो होगा 2E0/पाई के बराबर। करंट का इक्वेशन आप लोग जानते होंगे, I0 sin ωt होता है और वोल्टेज का इक्वेशन होता है E0 sin ωt के बराबर होता है, ठीक है ना। I एवरेज 2I0/पाई, E एवरेज 2E0/पाई। अच्छा, I एवरेज फिर से नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल के लिए -2I0/पाई और यहाँ पे पब्लिक E एवरेज कितना हो जाएगा, -2E0/पाई के बराबर। कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू कितना हो गया, 0, और E एवरेज कितना हो जाएगा, 0 ना हो गया कंप्लीट साइकिल के लिए। फिर मीन का स्क्वायर वैल्यू आप लोग को बताएं I0² /2, करंट का मीन स्क्वायर वैल्यू कंप्लीट साइकिल में, और इधर जो हो जाएगा मीन का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा E0² बटा कितना हो जाएगा 2। आई आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, I0/√2 ना हो जाएगा, और इधर जो हो जाएगा ई आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, E0/√2। मतलब जो करंट के लिए आया है ना, वोल्टेज के लिए भी वही फार्मूला होगा, कोई अलग नहीं। ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसे करके कुछ समझना होगा। ये नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, नेक्स्ट नेगेटिव कंप्लीट साइकिल, ऐसे करके समझिए। अब क्वेश्चन है कि पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी, पीक वोल्टेज माने E0 आप समझ सकते हैं, और वो दिया हुआ है आपका 440 वोल्ट, 440 वोल्ट पीक वोल्टेज आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालना है पब्लिक आरएमएस, ई आरएमएस। तो आप देख लीजिए ई आरएमएस का क्या फार्मूला होगा, ई आरएमएस का क्या फार्मूला होगा, तो ई आरएमएस का फार्मूला होगा E0/√2। तो E0 का वैल्यू देख लीजिए कितना है पब्लिक, 440 और बटा कितना हो गया √2। आप सॉल्व कर सकते हैं, √2/√2 रेशनलाइज कर दीजिए, तो √2 गुने √2 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 220 √2, और √2 का वैल्यू अगर रखना चाहते हैं पब्लिक तो 1.414, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उतना वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा, ऐसे करके छोटा छोटा सवाल पूछता है पब्लिक, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब पब्लिक हम लोग ये तो सारा बेसिक चीज़ हम लोग जान गए, अब हम लोग सर्किट के बारे में एनालिसिस करेंगे, एसी सर्किट के बारे में। तो देखिए पब्लिक, सबसे पहले तो ये जानना होगा एसी सोर्स, ये जान जाइए आप लोग, एसी सोर्स। तो एसी सोर्स माने जहाँ से अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होता है ना, जहाँ से अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त हो वो एसी सोर्स होता है। जैसे जनरेटर एसी जनरेटर जो होता है उससे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है पब्लिक, वो एसी सोर्स हो गया। और एसी सोर्स ऐसे सिंबल है उसका, एसी सोर्स का हम लोग ऐसे लिख देते हैं, E बराबर E0 sin ωt। देखिए अल्टरनेटिंग EMF का इक्वेशन है, तो एसी सोर्स का ये सिंबल है और एसी सोर्स ऐसे लिखा जाता है पब्लिक, ठीक है। जहाँ से अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त हो वो एसी सोर्स है। आप एसी जनरेटर इसका एग्जांपल लिख सकते हैं कि जहाँ से अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त हो वो आपका एसी सोर्स कहलाता है। एसी सर्किट किसको कहेंगे पब्लिक, तो जिस सर्किट में एसी सोर्स लगा हुआ रहे, जिस सर्किट में एसी सोर्स लगा हुआ रहे वैसे सर्किट को, जिस सर्किट में, उस सर्किट को एसी सर्किट कहते हैं। द सर्किट विच कंसिस्ट
एसी सोर्स, मतलब जिस सर्किट में एसी सोर्स हो इज कॉल्ड एसी सर्किट, उसको हम लोग कहेंगे एसी सर्किट। माने जिस सर्किट में ये वाला लगा हुआ रहे पब्लिक, है ना, आप समझ लीजिए कि वो एसी सर्किट है। तो हम लोग को बेसिकली 3 तरह का एसी सर्किट हम लोग को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है पब्लिक प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट। आप समझ गए होंगे, नाम से ही क्लियर है, इसका कोई चीज़ इधर उधर करने का ज़रूरत नहीं है। प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट, पहली बात एसी सर्किट है तो एसी सोर्स लगा रहेगा। और प्योरली रेसिस्टिव मतलब प्योर रेसिस्टर, सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर, यानी जिस एसी सर्किट में ओनली रेसिस्टर लगा हुआ रहे वो सर्किट प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट कहलाता है। द सर्किट विच कंसिस्ट ओनली द एसी सर्किट, वैसे लिखिए द एसी सर्किट विच कंसिस्ट ओनली रेसिस्टर, सिर्फ रेसिस्टर हो, इज कॉल्ड प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट हम लोग कहेंगे। प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट हम लोग उसको कहेंगे, यानी जिस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर लगा हुआ हो पब्लिक, वो सर्किट प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट कहलाता है। जैसे मैं आप लोग को बता दूं पब्लिक, इस तरह का चीज़ होता है, देख लीजिए आप, इस तरह का ऐसा कुछ फिगर आपको मिलेगा, देख लीजिए, ये एक रेसिस्टर है, सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर, और ये एक एसी सोर्स है, आप देख सकते हैं। एसी सोर्स का ई बराबर हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, यहाँ से करंट निकलेगा पब्लिक, और ये करंट घूम करके चला जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट निकल करके घूम के चला जाएगा, आप देख सकते हैं। इस सर्किट में देखिए पब्लिक कि सिर्फ एसी सोर्स लगा हुआ है कि नहीं, और सिर्फ रेसिस्टर है, इसीलिए इसको हम लोग प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर है और एसी सोर्स लगा हुआ है, तो एसी सर्किट हो गया। तो प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट ये हो गया पब्लिक, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, जैसे वोल्टेज तो है पब्लिक, सप्लाई हम लोग दिए, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी का हमने सप्लाई दिया। अब हम चाहते हैं कि करंट कितना होगा, करंट निकाल ले पब्लिक, करंट कितना होगा। जब हम लोग अल्टरनेटिंग सोर्स दे रहे हैं ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का वैल्यू कितना होगा ये हम निकालने का प्रयास करेंगे पब्लिक। तो देखिए, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सब सिखाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, किरचॉफ्स लॉ सिखाया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट में पब्लिक, आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं यूजिंग केवीएल इन लूप नंबर फर्स्ट। पहला लूप में हम लोग केवीएल लगाएंगे पब्लिक, ध्यान रखिएगा, इस लूप में केवीएल लगाएंगे। तो आप देखिए, करंट इधर है, आप भी इधर है, और करंट के सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो वोल्टेज लेते हैं माइनस आई आर। देखिए केवीएल क्या कहता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आने लायक क्वेश्चन है पब्लिक, कि किरचॉफ्स के दोनों नियम को लिखें। तो पहला नियम तो याद होगा कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे टोटल करंट का मान 0 होता है, पहला नियम। और दूसरा नियम होता है कि किसी भी लूप में टोटल वोल्टेज 0 होता है। तो ये लूप है, टोटल वोल्टेज 0 करेंगे। तो देखिए इसमें वोल्टेज कितना होगा, आई आर, रेसिस्टर में वोल्टेज आई आर होता है, और माइनस में इसीलिए लेंगे क्योंकि करंट के सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट इधर है, आप भी इधर चल रहे हैं, और अगर करंट के सेम डायरेक्शन में चलेंगे पब्लिक तो क्या लेंगे, माइनस आई आर। फिर देखिए माइनस से प्लस चल रहे हैं पब्लिक, तो प्लस ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर कितना हो गया, 0। मतलब एक वोल्टेज है आई आर, एक वोल्टेज है ई के बराबर। अब यहाँ से देख लीजिए, आई आर प्लस में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ई, और ई के जगह पर हो जाएगा पब्लिक ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ई के जगह पर उतना ही हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बताइए पब्लिक, आई बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, आई बराबर तो ई नॉट बटा आर, ई नॉट बटा आर साइन ओमेगा टी। आपको याद होगा पब्लिक कि वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस, देखिए पीक वोल्टेज है और आर रेसिस्टेंस है, तो ओम के नियम भी बराबर आई आर जानते हैं ना। तो वोल्टेज में रेसिस्टेंस से भागा देंगे तो क्या मिलेगा, करंट। तो वोल्टेज में रेसिस्टेंस से भागा देंगे तो करंट, चूंकि पीक वोल्टेज है इसलिए करंट भी यहाँ पर क्या मिलेगा पब्लिक, पीक, यानी आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर हो गया। यानी आप प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट में अगर वोल्टेज ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी सप्लाई आपने दिया है पब्लिक,
तो करंट का वैल्यू कितना इसमें जाएगा, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर जाएगा। वेयर आई नॉट का मान आप देख सकते हैं पब्लिक कितना हो गया, ई नॉट बटा आर के बराबर, ई नॉट बटा आर के बराबर। तो इस बात को ध्यान देना है कि वोल्टेज आपने इतना सप्लाई किया, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ करंट का जो वैल्यू मिलेगा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर मिलेगा। आई नॉट का वैल्यू ई नॉट बटा आर, ई नॉट को पीक वोल्टेज बोलेंगे पब्लिक, और आर क्या हो गया, रेसिस्टेंस के बराबर, यानी आई नॉट बराबर ई नॉट बटा आर हो गया। आई नॉट बराबर क्या हो गया, ई नॉट बटा आर के बराबर। अब एक चीज़ और, इसको एनालिसिस हम लोग करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए पब्लिक कि आई नॉट और ई नॉट में बड़ा कौन है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे पब्लिक, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से। देखिए पब्लिक, जो आपका प्योरली रेसिस्टिव में आया उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, इन प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट क्या क्या मिला, जरा सा गौर से देखिएगा। प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट में पब्लिक वोल्टेज आप कितना सप्लाई किए थे, जल्दी से बताइए। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी सप्लाई किए थे ना, और करंट का जो मान आया वो कितना आया, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर वोल्टेज है, और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर करंट है। ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, और आई नॉट का जो मान आया पब्लिक, आई नॉट का जो वैल्यू आया वो कितना आया, तो ई नॉट बटा आर के बराबर आया। ये वोल्टेज है और ये करंट है। अब ये दोनों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला क्या ध्यान देना है कि आई नॉट और ई नॉट में बड़ा कौन है, ग्राफ बनाने में बहुत काम आएगा, इसलिए बेसिक चीज़ है, इसको सीख लीजिए। आई नॉट और ई नॉट में बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली बड़ा ई नॉट होगा, क्योंकि बड़ा में किसी चीज़ से भागा देंगे तो छोटा मिलेगा, तो करंट छोटा हो जाएगा, वोल्टेज बड़ा हो जाएगा। एक चीज़ तो आपको जानकारी हो गया कि ई नॉट बड़ा हो गया आई नॉट से, पीक वोल्टेज पीक करंट से बड़ा होगा, ये एक चीज़ हो गया। दूसरा आप लोग को बता दे पब्लिक, ये जो एंगल है ना, करंट का एंगल, एंगुलर पोजीशन देख लीजिए, ओमेगा टी है एंगल, जो साइन के साथ में एंगुलर पोजीशन, ये इसका एंगुलर पोजीशन ओमेगा टी। मालूम है एंगुलर पोजीशन को हम लोग फेज कहते हैं, हम इधर कहीं पे लिख देते हैं। फेज का मतलब हो गया पब्लिक एंगुलर पोजीशन, याद रखिएगा, फेज का मतलब हो गया एंगुलर पोजीशन। तो यहाँ पे देख लीजिए एंगुलर पोजीशन कितना हो गया, ओमेगा टी, और यहाँ पे एंगुलर पोजीशन कितना हो गया, ओमेगा टी। बताइए दोनों सेम फेज में है कि नहीं है, सेम फेज में है, यानी प्योरली रेसिस्टिव, बात सुनिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालता है। प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है, मतलब दोनों का फेज जो है वो सेम होता है पब्लिक, फेज डिफरेंस 0 के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं फ्रॉम एबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट, ऊपर के इक्वेशन से क्लियर है कि दैट करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। आर इन फेज मतलब सेम फेज में होगा, आर इन फेज कहने का मतलब सेम फेज में होगा, ठीक है ना। करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज इन प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट मतलब प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में, एक ही फेज में होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका भी फेज ओमेगा टी है और इसका भी फेज ओमेगा टी है, तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है और वोल्टेज करंट से बड़ा होता है। अब इसका ग्राफ, पावर, एवरेज पावर, इन सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे पब्लिक। उसी तरह से प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट मैंने कैपेसिटर लगा के करेंगे, फिर इंडक्टर लगा के करेंगे, फिर 2-2 मिला के करेंगे, फिर 3-3 मिला के करेंगे, फिर तब जा करके इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे पब्लिक। तो एक करके 4-5 लेक्चर और इसमें होगा पब्लिक, उसके बाद फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना। इस ध्यान रखिएगा, तो कंप्लीट इसको करिए, बाकी अगले दिन। ओके, थैंक यू।